इसका सरकार देखना चाहते हैं? बस मोदी का सरकार, भाजपा सरकार देखना चाहते हैं। कितना सीट आ जाएगा बीजेपी का? हाँ तो 400 तो पार करेगा, ये तो कंफर्म है, समझ में है। विरोधी पार्टी तो कहती है कि इस बार मोदी जी का कहने दीजिए, आप देखने को मिलेगा 2 माह के बाद समझ में आ जाएगा फ्रंट पर। दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, वो सब झूठा है, फेल हाँ वो सब झूठा ही, आप देखने की चीज है एकरा में। आप बीजेपी क्यों देखना चाहते हैं? बीजेपी के देखना चाहते हैं, अच्छा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आज 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो अभी हुआ। रोड इतनी अच्छी हो गई पूरा देश भर में, 370 धारा हटा, ये सब बहुत सी बातें हैं। तो 370 हटने से आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है, वहाँ हम भी जमीन खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, रह सकते हैं। लोग कहता है कि बीजेपी जो है रोजगार देवे नहीं करती है। नहीं ऐसा नहीं है, आपको देखने चाहिए कैसे नहीं देती है, मैंने कैसे पता कैसे नहीं देती है। तो मान ली मंदिर बना, उसमें जो मजदूर खट रहे हैं तो क्या है, एयरपोर्ट बन गया तो क्या लोग आएंगे जाके, तो जो नहीं पड़ा वही तो इल्जाम लगाया जाता है। एग्जाम लगाने वाले को मुंह रोका है, किसी को करने वाला कोई थोड़े रोका है। नहीं मानते हैं कि जो बीजेपी है वो केवल मंदिर मस्जिद पर जीती है। नहीं, मंदिर मस्जिद पर काम से जीती है, मंदिर मस्जिद काम कर रही है। इनका कहना है कि रोजगार मंदिर है, 2 साल बाद मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद वो मजदूर कहाँ जाएगा? वो मजदूर का अयोध्या के लिए पैदा हुए थे, अयोध्या पर करने के लिए, उसके बाद उनको कोई काम नहीं है, काम की कमी है पृथ्वी पर। 60 साल के लिए हो, 4 साल ही क्यों? जो जॉब 60 साल जिस लायक वही न मिलेगा, जो जिस लायक है वैसे काम न मिलेगा। जो मजदूर है मजदूरी न करेगा तो वही हो जाएगा। 60 वर्ष के लिए जो पढ़े का मतलब 2 साल का काम है, आर्मी का 2 साल का काम है और 3 साल का। सरकार देखना चाह रही है 2024 में। मेरा सरकार से पहले न देने। आपको क्या लगता है 2024 में किसका सीट आएगा? इसमें कुछ नहीं बोल सकते। नहीं तो आप आए हुए हैं बीजेपी की रैली में, कह रहे हैं कि हमको लेना देना नहीं है। आए हैं देखने खाली, केवल देखने के लिए आए हैं। सरकार भीड़ देखे आए हैं, मोदी को ना दिखा। भीड़ देखने आए हुए हैं, तो तेजस्वी का भी भीड़ लगेगा, वहाँ भी जाइएगा? पटना में लगने वाला है, वो तो जावे करेंगे, आरजेडी तो है ही। चाहते हैं कि आरजेडी का बनेगा विधानसभा में। मेरी मांग यही है, बस रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श रंजन, आप लोग देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार। आज मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद जिला में, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है? जन्मेजय कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बारूण प्रखंड से। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी हम लोग को बहुत दिन का सपना जो था वो साकार किए हर क्षेत्र में, और ये संत के समान है, संत के दर्शन के लिए उन्माद है हम लोग। हमारा यही कहना है कि मोदी जी को अगर देश को सुरक्षित रखना है तो आगे की तैयारी मोदी जी के लिए करें। बस 52 साल से देश सुरक्षित नहीं था, मोदी जी आ रहे हैं, औरंगाबाद में उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री हैं, कल भी देश सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, कल भी देश सुरक्षित रहेगा। भारत महान है, भारत सब धर्मों का देश है, और मोदी जी संत नहीं है, एक प्रधानमंत्री है, और उनका सम्मान है। औरंगाबाद की धरती पर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, उनका भी स्वागत है। हम कांग्रेस पार्टी से। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है? आपकी बात 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास, सीधा 400 पार। जो हिंदुस्तान की जो भी पार्टियां हैं वो सभी धर्मों के हैं। अगर कोई कहता है कि मोदी जी हिंदू की पार्टी, तो ये कहीं तक सही नहीं होगा। ये बात ठीक है कि अल्पसंख्यकों के साथ थोड़ा सा अन्याय होता है, न्याय नहीं मिलता है उनको, वो दीगर बात है, राजनीति में ये लोग करते हैं, मगर प्रधानमंत्री सबके हैं। जैसे न्याय की आप बात करें, टिकट बंटवारे की, तो आप देख लीजिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी जगह पे आप देखिए कि अल्पसंख्यकों को कितना टिकट दिया जाता है। अदर पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी कितना टिकट देती है। विकास की अलग बात है, अगर राशन हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, रोड पे हिंदू भी चल रहा है तो मुसलमान भी चल रहा है, मगर जब बात टिकट की होती है तो वहाँ पर भेदभाव किया जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक की विरोधी पार्टी। आपने शुरू में बताया कि आप कांग्रेस की पार्टी से हैं, हाँ। तो आप यहाँ पे किस मुद्दा से आए हुए? यहाँ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भूमि पर आए हुए, उनका स्वागत है, उनको देखने के लिए हम आए हैं। क्या यहाँ पर कहते हैं, नौजवानों के लिए क्या करते हैं, औरंगाबाद को क्या देते हैं, देश के लिए क्या करेंगे, रोजगार कितना दे रहे, उन सब बातों को सुनने के लिए हम आए। आपकी कुछ मांग होगी उनसे? नहीं, मेरी कोई मांग नहीं है, क्योंकि हम मांगेंगे भी तो हो नहीं पाएगा। आवाम की मांग है, नौजवानों की मांग है। अगर आपने राम मंदिर बना दिया तो उससे विकास का तो कोई लेना देना ही नहीं। राम एक आस्था की चीज थी, आपने मंदिर बना दिया, मगर जो देश में होना चाहिए नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, उस पे फोकस आप कहाँ तक कर रहे हैं, वो आने वाले 24 में बताया जाएगा। मंदिर से विकास नहीं होता, मंदिर मस्जिद आस्था की चीज है। आप वहाँ जा करके पूजा कीजिए, नमाज पढ़िए, वहाँ से आपको विकास क्या होगा? अभी तो यहाँ पर आ रहे हैं मोदी जी, 50 ठेला लगा हुआ, इनका विकास हो गया क्या? वो एक दिन की रोजी रोटी अपना करेंगे, चल जाएंगे। आप इनको नौकरी दीजिए ना, इनको आप नौकरी दीजिए। आज इनको नौकरी मिलेगा तो इनकी सारी जिंदगी लाइफ बन जाएगी। आप इनको शिक्षा दीजिए ना, आप इनको स्वास्थ्य दीजिए। आप उसको महदूद अगर कर देते हैं तो ये सही नहीं। आज लगा हुआ है ना, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, ठेला वाले आए हैं, कमा रहे, खा रहे, आज भर के लिए है।
तो मंदिर से विकास नहीं होगा, आपको विकास जमीन पे दिखाना होगा। जैसे आप बोले हैं कि इनको नौकरी दीजिए, जो योग है उसको नौकरी मिल रहा है, ठीक है, पहले भी मिलता था और आज भी मिल रहा है। अच्छा तो क्या देश में योग्यता लोग नहीं है? है तो मिलता है ना। कहाँ मिला बताइए ना। आज 9 साल होने जा रहा, 10 साल होने जा रहा, आप बताइए कि नौकरी का डाटा है आपके पास नौकरी का डाटा है, आप घोषणा कीजिए ना कितनी नौकरी दिया। बिहार में अभी 2 लाख की बहाली हुई ना, इनके पास डाटा है ना, आप दीजिए ना डाटा। आप 9 साल का डाटा ये दीजिए। गलत बात है, जो योग है उसको मिल रहा है, तो भैया सब अभी यही मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। आप डाटा दीजिए ना भाई, ऐसे बोलो थोड़ी है। आप नहीं मिला है, आप डाटा दीजिए ना उसका, हम थोड़ी आपको डायरेक्ट नहीं बोलिए। 125 करोड़ की आबादी है ना, कितने लोग को नौकरी दिया आप ये बता दीजिए। बिहार सरकार कह रही है हमने दिया, और ये जमीन पर भी आया कि हमने दिया, मिला, तो वही भी बता देना कि हमने दिया कि नहीं दिया। चाचा आप कहाँ से आए हैं? हम लोग तो गरीब हैं, मजदूरी चाहिए, मजदूर किसका सरकार देखना चाहते हैं 2024 में? नीतीश जी हैं और मोदी जी हैं। आप 2024 में किसका सरकार देखना चाहेंगे? इन्हीं का देखना। काहे मोदी का क्या कर दिए हैं मोदी ऐसा कि उनका देखना चाहेंगे? मोदी के सरकार में तो हम लोग अधो रात पैदल जाते हैं तो कोई डर नहीं रहता है। अच्छा, और उसके पहले था कि कारण कि पैदल भी गाड़ी से भी जानते थे तो कारण कि डर लगता था कि 2-4-5 बीजेपी में जंगल राज खत्म हो गया। खत्म है नहीं, हैं? खत्म है। कैसे? इन्होंने आए हैं तो मांग लोग ठीक करेगा, कहीं लगाएंगे। आप मांग कीजिएगा, मांग कीजिएगा मोदी से। कहीं नहीं मांग करेंगे, जब कल कारखाना लगेगा तभी ना कहना रोजगार मिलेगा, वैसे कहाँ कुछ मिलता है। आया नहीं दिए तो नहीं देंगे तो बात ही अलग है। अच्छा, लेकिन पैसा पहले तब काम है मांग 20 साल में 10 साल हो गया मोदी को। अगर सही प्रधानमंत्री है तो जितना जनता को 2024 से पहले सहारा का पैसा दे रहा है, मोदी 400 पार नहीं 140 करोड़ पार मोदी जाएगा। 400 अपना मोदी निकाल ले और बाकी छोड़ दे, बाकी तो जनता उसका ही है, 140 करोड़ पार जाएगा। मोदी 400 अपना निकाल ले, मगर सहारा का पैसा पहले जनता को निकाल दे, तब मोदी। बहुत सा काम अच्छा है जो कोई नहीं कर पाया तो मोदी किया, मगर कुछ काम ऐसा है जो फंस गया है और उसी को निकाल देना है मोदी को, तो जनता देखिए बाबा करेगा, फिर मोदी करेगा। भैया हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, सब्जी रेडी पटनी वाला बेचने वाले हैं, मगर सहारा में पैसा सबका डुबा के 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अभी तक नहीं मिला। खेत जमीन बेच के अपनी कर्जा भर रहा है। क्या लगता है कौन दिलवा देगा ये पैसा? कौन दिला जाएगा? सरकार दिलाएगा, और क्या दिलाएगा? 90% अब RBI के पास कहते हैं कि रिजर्व रखता है, लाइसेंस आपने दिया, रिजर्व RBI रखा, तो पैसा कहाँ गया? आप ही ना उसको देखभाल कीजिएगा, जनता देखभाल करेगा। देश का पैसा आपको दे दे। देश का पैसा कहाँ कौन मांग रहा है? देश का पैसा देश में लगा ना, जनता का पैसा जनता के दो। देश का पैसा कहाँ मांगेगा? जनता का पैसा जनता के दो। अपना पहले भी अपना मेहनत पर आदमी कमाता था, पूर्वज हम सब, अभी भी अपने मेहनत पर कमाता है। जानवर हमसे 4 गुना खाता है, वो अपना पेट भर लेता है, हम उससे 1 गुना खाते नहीं पेट भर सकते हैं? इतना गिरे हुए थोड़ी है। लोक नीति, राजनीति, आप नीति और साफ नीति, जो करेगा साफ नीति वो नहीं करेगा राजनीति। तो क्या लग रहा है बीजेपी साफ नीति कर रहा है? अब कौन कर रहा है भैया, तो हम कैसे बताएंगे? हम थोड़ी इतना मैंने वैज्ञानिक है। सहारा इंडिया की बात है, उसमें हमको भी पैसा है भाई, इसलिए हमको भी मिलना चाहिए। क्या लगता है कि कौन पार्टी दिलवा देगा वो पैसा? अब क्या दिलवाएगा वो तो वही न जानेंगे आदमी। आप जिसका सरकार बनेगा वही दिलवाएगा, आप उसी से मांग लीजिएगा। सरकार तो भाई जिसका है उसी को आदमी कहेगा, वही आदमी दिलवाएगा। चाचा आपसे एक मेरा सवाल, जब आप सहारा में पैसा जब जमा कर रहे थे तो उस समय किसका राज था? उस समय रात शायद इसका था, राजद का था या किसका था, ये हम पूरा आप उससे मांगिएगा ना। उससे कैसे मांगे? एजेंट आप बन के आएगा, पब्लिक के बीच में खाता आप खोलाएगा और नरेंद्र मोदी और दुनिया मोदी के कहेगा क्यों दिवा देंगे? जो एजेंट बना है, जो करता है उसको जो उन्हें उछलवा के यहाँ दिवाएंगे। पब्लिक समझ जाना है कि पब्लिक को हमको पैसे ले रहा है, पब्लिक को समझाने आप न जाते हैं जी, खाता खोलिए जो होगा वो हम देंगे, आप दिवाइए पब्लिक से। अच्छा, तो आप ये बीजेपी का झंडा उड़ करके टोपी पहन करके आए हुए हैं? हाँ जी, तो आए हैं हम तो उनको भी कहा है कि भैया सहारा इंडिया वाला पैसा के बारे में क्या होगा, तो देखिए जब होगा तो सबको न्यूज मिलेगा। अभी तक कोई न्यूज ना मिले है। आपको क्या लगता है 2024 में किसका सीट आएगा? देखिए हो सकता है बीजेपी आवे या कोई आवे, कोई और में हो सकता है चिराग पासवान भी आ सकता है। चिराग पासवान को बनाना चाहिए, क्या है उनमें ऐसा खासियत है कि चिराग पासवान को बनाना चाहिए? इसलिए कि नीतीश कुमार जी इन्होंने मिलजुल के गरीबे के आदमी को केवल बर्बाद किया। आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सत्या टीवी बिहार न्यूज के साथ।